है क्यूटीज, वेलकम बैक टू द फेक क्लब पे एंड अस्सलाम वालेकुम। कैसे है सब? ठीक हो ना गाइस? पिछले पार्ट में हम लोगों ने देखा ही था किडनैपर जब आशा को लेकर जाने लगी और तो भी ईशी की मॉम आ जाती और झटका से उनको अपनी कब्जे में कर लेती और कह देती जल्दी से हथकड़ा पहना के कार पे बैठा दो। और उसके बाद आशा वर्षा को देखती और वर्षा आशा को देखती और ये दोनों दूसरे के लिए बहुत कुछ फील करती, किस करना चाहती थी, हक करना चाहती थी, एक दूसरे की बाहों में रहना चाहती थी। और तभी वहाँ पे आशा की भाई भाभी आ जाती, उनको गले लगा लेती। आशा की भाभी कहती बच्चा तुम ठीक तो हो? हाँ, कुछ हुआ तो नहीं? तो फिर आशा कहती नहीं भाभी, मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फिर वर्षा की माँ और भाई भी आ जाती, उन्होंने भी कहती बेटा तुम ठीक तो हो? हाँ, तुमको कुछ हुआ तो नहीं? देखो सब ठीक हो गया और आज से हम यही रहूँगी। तो फिर वर्षा भी कहती हाँ माँ, आज से हम यही रहूँगी, कहीं नहीं जाऊँगी और स्पेशली अपनी आशा को छोड़ के। तो फिर वर्षा की माँ कहती सच में मैंने ऐसी फ्रेंड कहीं नहीं देखा, तुम दोनों की जो बॉन्ड है सचमुच बहुत अच्छा है। तो फिर वर्षा कहती हाँ माँ, ये बॉन्ड नहीं है, ये कोई अलग चीज़ है। वो मन में कहती माँ हम जस्ट फ्रेंड नहीं है, उससे भी कहीं ज़्यादा। एंड देन उसके बाद ईशी भी वही होती। ईशी आकाश के पास जाती, उसको भी कुछ चोट लगा था। तो फिर ईशी की मॉम कहती बेटा तुम आकाश को लेकर हॉस्पिटल चले जाओ, मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगी, ओके तुम जाओ। उसके बाद आशा ईशी को देखती, ईशी भी आशा को देखती और वर्षा ये दोनों को देखती। फिर ये तीनों एक दूसरे की ओर देखती, फिर स्मेल करती और इशारों में कुछ कहती। फिर ईशी आकाश को लेकर वहाँ से निकल जाती और इधर सब ने एक कार में होती। आशा की भाभी एक साइड पे होती और पास में आशा और वर्षा होती और सामने वर्षा की माँ और भाई और आशा की भाई होती। और ये दोनों जब साथ होती ना तो बहुत क्लोज होती, बहुत क्लोज। और ये दोनों बहुत फील कर रही होती एक दूसरे को, क्योंकि बहुत टास हो रही होती। बहुत दिनों के बाद एक प्यार का टास एक दूसरे को फील कर रही होती, एक मैजिकल टास हो रही होती जो आशा को इतना ज़्यादा फील आ रहा होता। वो तुरंत वर्षा के हाथ पकड़ लेती और वर्षा डर जाती। वो अपना हाथ पीछे कर लेती, लेकिन फिर सुस्ती उसे रियलाइज़ होती क्या ये दुनिया, ये लोग, आखिर क्या मुझे इनकी बातों से कोई फ़र्क पड़ती है? इतना सब होने के बाद इतनी सारी चीज़ आशा मेरे लिए, उसकी मन में बहुत सारी चीज़ें चल रही है। फिर जब आशा को रियलाइज़ होती शायद वर्षा मेरे साथ कंफर्टेबल नहीं है, फिर उसके बाद उसके हाथ पीछे कर लेती और अपनी भाभी के साथ बात करने लग जाती। उसकी भाभी कहती क्या सिचुएशन थी, क्या क्या हुआ। तब तक आशा को फील होती किसी ने उसके हाथ को पकड़ा। वो जब देखती है वर्षा उसके हाथ पकड़ा और वो आशा की तरफ देख के स्मेल करती और उसके कंधे पे अपना सर रख देती। आशा की भाभी के सामने कार में उसकी माँ भाई होती, फिर भी सबके सामने और एक चीज़ आशा को बहुत सुकून देती, एक पावर देती, एक एनर्जी देती, एक कॉन्फिडेंस होती। फिर वो भी अपना सर थोड़ा झुकाती, फिर कहती थैंक यू पेन विथ मी, थैंक यू मेरी लाइफ में आने के लिए। आपस नहीं आती पर शायद मैं मर जाती। वो बहुत धीरे से बोलती है पर वर्षा सुन लेती।
और उसकी भी आँखें बढ़ जाती। वो एक हाथों से उसका बाजू को पकड़ लेती और बहुत ऊम वाला, एक सुकून वाला एक कंधा मिल जाती उससे। उसकी प्यार का, उसकी इजहार का, उसकी इकरार का, उसकी मोहब्बत का कंधा। वो उसके कंधे पे अपना सर रख देती और बहुत सुकून से अपनी आँखें बंद कर लेती। उसकी आँखें बंद होती पर कहती ना, हम जब सच्चा प्यार करती तो अब उसकी हर तकलीफ, हर दर्द, उसकी पेन, उसकी सुअन, सब कुछ, हर चीज़ हम फील करती। और इस टाइम उसकी हर पेन, हर जख्म को फील कर रही होती, क्योंकि वर्षा को इतनी चोट नहीं लगा था जितनी चोट आशा को लगी थी। आफ्टर ऑल आशा पहले से ही बीमार होती और उसके बाद ये सारी प्रॉब्लम हुई होती। इतनी चोट लगा था और वो किडनैपर ने आशा को बहुत मारा था और उसके बाद ये लोग घर आ जाती। एंड देन उसके बाद वर्षा उसकी माँ से कहती, माँ एक बात बोलूँ? तो फिर उसकी माँ कहती, हाँ बोलो। तो फिर वो कहती, आज रहने दो आशा की घर पे, प्लीज़ माँ प्लीज़। तो फिर उसकी माँ कहती, नहीं बेटा आज नहीं, फिर किसी दिन। फिर वो कहती, प्लीज़ माँ प्लीज़ प्लीज़ माँ। तो फिर आशा की भाभी भी कहती, हाँ ना, आज हम सब एक साथ हमारी घर पे रहती ना, ऐसी बहुत दिन बाद बहुत सारी खुशी एक साथ। और हमारी दोनों बच्चियाँ अब घर पे हैं। बस एक ठीक हो गई और एक बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी, प्लीज़ ना आज हमारी यहाँ रहिए ना। तो फिर वर्षा की माँ देखती, फिर उनको भी थोड़ा रियलाइज़ होती आशा की भाई भाभी कितना कुछ किया। तो फिर उनको कहती, आई एम सो हैप्पी, इतनी अच्छा इंसान के साथ हमारी दोनों बच्चियाँ रहती। उन्होंने भी रोने लग जाती, कहती, थैंक यू, वी आर फैमिली, वी आर फैमिली। तो फिर उन्होंने कहती, हाँ हम लोग तो एक फैमिली। तो फिर कहती, तो आशा और वर्षा क्या है? तो फिर वो दोनों एक साथ कहती है, हम दोनों बहना नहीं हैं, उसके अलावा सब कुछ हैं। और ये बात सुन के सब ने हंसने लग जाती। तो फिर आशा कहती, इतना क्या है, हम सिर्फ दोस्त हैं। तो उसकी बाद वर्षा आशा की तरफ देखती, कहती, क्या हम सिर्फ दोस्त हैं? तो फिर आशा उसकी हाथ पकड़ती, कहती, शट अप। तो फिर उसकी बाद वर्षा कहती, भाभी क्या मैं उसे ले जाऊँ पट्टी करने के लिए? तो फिर उसकी भाई कहती, नहीं बेटा इन्फेक्शन हो जाएगी, मैं देखती हूँ। तो फिर उसकी भाई उठती, फिर आशा के पास आके आशा को डाइनिंग टेबल के पास बैठाती और आशा के सामने उसकी भाई बैठ जाती और आशा की साइड पे वर्षा बैठती। और आशा को काफ़ी ज़्यादा जख्म लगा था, उसकी सर पे भी लगा था, गिरने की वजह से वहाँ से ब्लड निकल रहा था और काफ़ी जगह पे कट गया होता। और जब वो इंजेक्शन लगाना होता तो फिर आशा कहती, नो भैया प्लीज़ आप ऐसे ही लगा दीजिए। तो फिर वर्षा कहती, आई यू मैड, बहुत पेन होगा। तो फिर आशा कहती, अब दर्द फील नहीं होता। तो फिर उसकी बाद वर्षा उसकी तरफ देखती और उसकी आंखें भर जाती। फिर कहती, क्या यार तुम ये बात बात पे सिंटी मत हो। हाँ क्या है? तो फिर वर्षा कहती, लगा लो ना प्लीज़। तो फिर आशा कहती, इतनी प्यार से बोलोगी ना तो जान भी दे दूँगी, ओके। तो फिर उसकी भाई ये सारी बातें नहीं सुनती। तो फिर उसके बाद उसकी भाई कहती, ये तुम लोग इतना क्या बातें करती हो? हाँ वहाँ पे भी मैंने देखा इतनी क्रिटिकल कंडीशन में भी बातें कर रही थी। तो फिर आशा कहती,
भैया वो कुछ नहीं थी, प्लीज़ आप इंजेक्शन लगा दीजिए और नहीं तो पेन होगा। तो फिर उसकी बाई कहती पक्का ना। तो फिर उसकी बाई रूम में चले जाती इंजेक्शन लेने के लिए। तो फिर वर्षा कहती ऐसा क्या हो गया जो दर्द फील नहीं होता। तो फिर आशा कहती इतनी सारी चोट लगी है ना, इसलिए दर्द फील नहीं होता। तो फिर वर्षा कहती कहाँ लगी, कहाँ? हाँ, सर में पेन हो रही है? हाँ, या हाथ पे बोलो, या तुम्हारी पैरों में, कहाँ पे पेन हो रही है बोलो बोलो। और तो भी आशा उसकी लिप्स पे हाथ रख देती, कहती यहाँ यहाँ ये दिल पे लगी है, और मैडम ये जो आप पहले लगाया था वो जख्म अभी तक नहीं भरी है। तो फिर वर्षा अपनी निगाह नीचे कर लेती, कहती आई एम सॉरी, मैं चाह के भी नहीं बोल पाती। तब तक वहाँ पे माया आ जाती और उसके हाथों में बहुत ही अच्छा से बहुत ही सुंदर फ्लावर होती, और ये सब लेकर आशा के सामने आ जाती। फिर कहती बुआ ये आपके लिए। तो फिर आशा फ्लावर की ओर देखती, बहुत खुश हो जाती और जल्दी से फ्लावर को हाथ पे लेती और माया को हक कर लेती, कहती तुम अब तक कहाँ थी? हाँ बोलो। तो फिर माया कहती मैं आपके लिए फ्लावर। और तो भी आशा कहती ओ अच्छा, तुम अब बहुत बड़ा हो चुकी, हाँ, जो मेरे लिए बाहर चले गई। बेटा प्लीज़ अकेली बाहर मत जाओ, मैंने बोला ना, मैं अब सबको बोल दूँगी, ठीक है? तुम अकेली कभी बाहर मत जाया करो, ओके? अब जाओ। और तुमने जो लेकर आया ये बहुत ही सुंदर है, बिल्कुल तुम्हारी तरह, ठीक है? और ये फ्लावर तुम मेरी रूम में रख के आओ, ओके? तो फिर माया वर्षा की ओर देखती, पर वो मुस्कुराती नहीं, ऐसे ही देखती। फिर वहाँ से चले जाती, और जब भी माया चले जाती आशा फिर से वर्षा के हाथ पकड़ने की कोशिश करती, और तब वहाँ पे उसकी भाभी आ जाती। ये बात भी नहीं कर पाती, किसी को हाथ भी नहीं पकड़ पाती, बीच में कोई ना कोई आ जाती। तो फिर उसके बाद आशा कहती कोई बात नहीं, आज हम साथ सोएंगी ना, देन विल टॉक। तो फिर वर्षा कहती ओके। तो फिर आशा जो होती ना, उसकी राइट हैंड में भी चोट लगी होती काफ़ी ज़्यादा, पुट्टी वगैरह करती। देन उसके बाद उसकी भाभी कहती बेटा आ जाओ, मैं तुमको क्लीन कर देती हूँ और नाइट सूट पहना देती हूँ, और वर्षा बेटा तुम भी जाओ, क्लीन हो जाओ, और उसके बाद आशा की नाइट सूट पहन लो। तो फिर वर्षा कहती नहीं भाभी, मैं घर से चेंज करके आती हूँ। तो फिर आशा कहती क्यों, मेरा नहीं पहनना? तो फिर वर्षा कहती ओ अच्छा ये बात है, ओके मैं जाती हूँ। उसके बाद आशा की नाइट सूट लेके वर्षा चले जाती। फिर वर्षा वॉशरूम चले आती, सेंस वगैरह होती, और जब भी वो आशा की कोई भी ड्रेस को हाथ पे लेती या पहनने वाली होती, उससे इस्तेमाल करती, ड्रेस को नोजी के पास लेती। फिर ऐसे उसको बहुत ज़्यादा सुकून फील होती। उसके बाद वो ड्रेस को हक करती, कहती ओ माय गॉड। फिर उसे पहनती, और जब भी पहनती, जो कोई भी ड्रेस होती, टी शर्ट शर्ट वगैरह, सब चीज़ को वो सूंघती, फिर पहनती। उसको बहुत अच्छा लगती और बहुत कुछ फील करती। फिर वो अपने आप को देखती, उसको भी थोड़ा चोट लगा था पर इतना ज़्यादा नहीं। उसके चेहरा पे एक अलग चमक होती, ग्लो होती, थोड़ा शाइन होती। और देन उसके बाद
आशा की भाभी आशा को बहुत प्यार से, एक्चुअली आशा की भाभी कभी आशा को हस्बैंड की बहन की तरह नहीं देखा। उसने समझती मेरी 2 बेटियां हैं, आशा को ज़्यादा बेटी ही मानती और बहुत प्यार से उसको क्लीन वगैरह करती, उसको ड्रेस पहनती। उसके बाद उसको लेकर ड्राइंग रूम आ जाती और वहाँ पे सब ने बैठी होती और हंसी मजाक कर रही होती। और बहुत दिनों के बाद एक सुकून का, एक चैन का, एक प्यारा सा माहौल हुआ होती। घर में अलग ही ज़्यादा मतलब काफ़ी शांत होती, काफ़ी शांत। तब तक डोरबेल बजती, वहाँ पे डिलीवरी बॉय आ जाती। तो फिर आशा की भाभी कहती मैंने तो कुछ भी ऑर्डर नहीं किया। तो फिर आशा की भाई कहती मैंने ऑर्डर किया। तो फिर आशा की भाभी कहती पर हम लोग तो घर में बनाने वाली थी। तो फिर उसकी भाई कहती नहीं, सब ने थक गया और मैंने सोचा मुझे तो पार्टी देना ही पड़ेगा, तो आज क्यों नहीं। बहुत दिनों के बाद सुकून की नींद आई, सोचा किसी को नहीं परेशान करूं, थोड़ा पार्टी कर लेती, इसलिए मैंने ऑर्डर कर दिया। तो फिर आशा की भाभी कहती थैंक यू मुझसे इतना प्यार करने के लिए और मेरी तरफ इतना ध्यान रखने के लिए और मुझे इतना अच्छी 2 बेटियां देने के लिए। उसके बाद वर्षा की माँ कहती अरे आप इतनी थैंक यू दे रही हैं, आप तो बस कीजिए। तो फिर वर्षा उठती है। फिर वर्षा उसकी माँ को कहती आई एम सॉरी माँ, मैंने आपकी कदर नहीं किया। आप बहुत ज़्यादा मुझसे प्यार किया और मैंने आपको हॉस्पिटल में देखा था, आप मेरे लिए कितना परेशान था, आप मुझे कितना प्यार दिया। मुझे डर लगता था अगर आपको कुछ हो जाएगा, आपकी मेंटल कंडीशन, मैं तब क्या करूं, ठीक होने के बाद कैसे आपको संभालूंगी, बहुत सारी चीज़ें। तो फिर उसकी माँ कहती तुम नहीं समझोगी बेटा, एक माँ के लिए उसकी बच्चा उसकी दुनिया होती, समझी। अगर तुम्हें कुछ हो जाता मैं क्या करती, मैं तो जीते जी मर जाती। तो फिर उसके बाद उसकी बाई कहती अरे माँ तुम इतनी चिंटी मत हुआ करना, हर जगह पे चिंटी हो जाती, मुझे तो सबने भूल ही चुकी। तो फिर वर्षा उसके भाई को हक कर लेती, कहती नहीं भैया आपको कैसे बोलूँ, आप तो हॉस्पिटल में सबको संभाली थी, मैंने देखा, आप तो मेरे लिए सबसे अच्छा इंसान हो। और इधर आशा की भाई भी आशा और माया को हक कर लेती, फिर कहती तुम लोग भी मेरी जान हो, मेरी दुनिया हो, अगर तुम लोगों को कुछ हो जाएगी, तुम लोग खुश नहीं रहोगी, तो मेरी खुश रहने से क्या फ़र्क पड़ता है। तो फिर आशा कहती आई एम सो लकी, आप मेरी भाई भाभी हो। एंड देन उसके बाद आशा वर्षा की तरफ देखती, फिर कहती मैं सच में बहुत लकी हूँ, उससे लेके कहती, और वर्षा समझ जाती। एंड देन उसके बाद सब ने बहुत खुश होती। उसके बाद ये लोग प्लेट लेती और डिनर सर्व करती, सब बैठ जाती और सब हंसी मजाक करती और डिनर कर रही होती। लेकिन एक प्रॉब्लम हो जाती, सब ने देख रही होती, आशा डिनर नहीं कर रही होती। तो फिर उसकी भाभी कहती बेटा क्या हुआ, खाना अच्छा नहीं है, कुछ बना के दूँ। तो फिर उन्होंने जाने लग जाती। तो फिर आशा कहती नहीं भाभी कैसे खाऊं, मेरे हाथ में चोट लगी ना। तो फिर उसकी भाभी कहती अच्छा रुको ठीक है मैं खिलाती हूँ। तो फिर उसकी भाई कहती नहीं नहीं आज उसे मैं ही खिलाऊंगी, मेरी शहजादी को आज मेरी हाथों से खाना खिलाऊंगी। तो फिर माया उसकी पापा की तरफ देखती और उसकी पापा भी माया की तरफ देखती, फिर कहती मुझे याद है मेरी एक नहीं मेरी 2 शहजादी है यहाँ पे। तो फिर माया स्मेल करती और माया के पापा खाना हाथ पे लेती और पहले आशा को खिलाती, फिर माया को खिलाती। उसके बाद आशा की आँखें आंसू से भर जाती,
फिर कहती थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच। अब जानती है ना भैया, मुझे कभी कभी लगती है अब दोनों मेरी भाई भाभी नहीं, मेरी मॉम डैड हो। तो फिर उसकी भाई कहती हाँ बेटा, किसने बोला हम तुम्हारी भाई भाभी हैं, मत बोलो। उसके बाद उसकी भाई की भी आंखें भर जाती। तो फिर आशा कहती प्लीज़ भैया मत रो, और ये क्या, सिर्फ हम दोनों खाएंगे, थोड़ा आप भी खा लो, दो इधर दो, मेरे पास दो, मैं आपको खिलाती हूँ। तो फिर उसकी भाई कहती नहीं बेटा, तुम्हारे हाथ पे चोट लगी है। तो फिर आशा कहती प्लीज़ भैया एक स्पून सी। तो फिर उसकी भाई कहती ओके ओके ठीक है। फिर उसकी भाई को थोड़ा सा खिलाती। फिर उसकी भाई कहती ओके ओके बेटा, और नहीं। तो फिर आशा उसकी भाई को कहती आई लव यू भैया, ये बोल के उसकी भाई को हक कर लेती। और तभी माया भी उसकी पापा को हक कर लेती। फिर दोनों शरारती करने लग जाती। आशा कहती मैं भाई के पास बैठूंगी, माया कहती नहीं मैं बैठूंगी। तो फिर माया की पापा कहती बेटा तुम दोनों अपने आप को बच्ची मत समझो, और आशा और वर्षा तुम दोनों की 12 की एग्ज़ाम आने वाली, ग्रेजुएशन में जाने वाली, ऐसे हरकत करोगी। तो फिर आशा कहती भैया प्लीज़। तो फिर उसकी बाई कहती ओके ओके। और वर्षा जो होती वो आशा को देख रही होती, उसे बहुत प्यार आ रही होती। उसकी मन कर रही थी अभी जाए और उसको, जो हम बच्ची को प्यार से गोद में उठा लेती और गुगली गुगली करती, वो ऐसे ही उठा लेती और कहती तुम इतना क्यूट क्यों हो, हाँ तुम इतना क्यूट क्यों, ऐसे फील कर रही होती। देन उसके बाद ये लोग आराम से बैठी होती, खाना पीना हो जाती। एंड देन उसके बाद सब ने ड्राइंग रूम बैठती, सब आपस में बातें करती। और एक साइड पे आशा की भाई भाभी और माया होती, और दूसरी साइड पे वर्षा, उसकी माँ और उसकी भाई होती। और सब ने सोफा के ऊपर बैठ जाती, और आशा और वर्षा ये दोनों मिड में बैठ जाती। तो फिर आशा कहती भैया कैन वी वॉचिंग मूवी। तो फिर वर्षा की माँ कहती नो बेटा, हम लोग ऐसे ही बहुत टायर्ड हैं, अब मूवी नहीं देख सकती। तो फिर आशा की भाई कहती हाँ हम भी बहुत टायर्ड हैं, पर चलिए ना देख लेती हूँ। तो फिर माया कहती पापा मैं सोने के लिए जा रही हूँ, मुझे बहुत नींद आ रही है। तो फिर माया की मम्मी कहती बेटा मैं आ जाऊँ। तो फिर माया कहती नहीं मम्मी आप रुकिए। तो फिर माया चले जाती, और आशा की भाई कहती प्लीज़ बादल कम ऑन, आज बच्ची की मौन तो चलो थोड़ा देख लेती हूँ। उसके बाद वर्षा की माँ और भाई भी मान जाती। तो फिर आशा मूवी लगाती, ऐसी मूवी लगाती जो हम सब एक साथ मूवी देख सकती। काफ़ी अच्छी मूवी होती, सब ने मूवी देख रही होती, और आशा वर्षा दोनों काफ़ी दूर बैठी होती, और ये दोनों थोड़ा थोड़ा क्लोज आ रही होती, जैसे कोई रोमांटिक सीन आ रही होती। ये दोनों एक दूसरों को देख रही होती, और वर्षा जो होती वो अपना हाथ बांध के बैठ जाती। पर क्या होती, वो अपने हाथ को वहीं पे छोटा सा एक चारपाया होती उसके ऊपर रख देती। एंड देन आशा उसके हाथ बहुत प्यार से उसके हाथ के ऊपर रखती और उसके हाथ को पकड़ लेती। और फिर वर्षा क्या करती, अपना हाथ को छुड़ाने की कोशिश करती। वर्षा इशारों में कहती छोड़ो, यहाँ पे सौंपने हैं, क्या कर रही हैं, कोई देख लेगी। तो फिर आशा कहती नो, अब तो मैं ये हाथ नहीं छोड़ने वाली।
कुछ भी हो जाए, कोई कुछ भी कहे, नहीं छूटेगी ये हाथ। देन उसके बाद वर्षा उससे देखती है और ये दोनों धीरे धीरे बहुत क्लोज आते। और जैसे आशा की भाभी किसी की तरफ देखती तो ये दोनों बातें करती, हाँ ये वो किया है, ऐसी मैंने देखा, हाँ मतलब ये दोनों इधर उधर की बात कर रही होती। तो फिर क्या होती, वर्षा की माँ की नींद आ जाती और उसकी भाई की भी कंधे पे सर रख देती और आंखें बंद कर लेती और उसकी भाई को भी नींद आ रही होती और आशा की भाभी भी सो गई, बट उसकी भाई नहीं सोई और वो बहुत टायर्ड होती। तो फिर उसकी भाई कहती, बेटा तुम लोग मूवी देख लो, मैं रूम में जा रही हूँ। फिर उन्होंने देखती वर्षा की माँ भाई भी सो गई। तो फिर अपनी बीवी को उठाती, कहती चलो रूम में चलती हूँ। फिर रूम में चले जाती और तभी ये दोनों फिर से क्लोज आ रही होती और तभी उसकी भाई फिर आ जाती और जो भी वर्षा आशा के भाई को देखती फिर कहती, हाँ मैंने देखा था ये मूवी पहले। और फिर आशा भी कहती, हाँ मुझे भी अच्छी लगती है। एक्चुअली ये दोनों ओवर एक्टिंग करने लग जाती। देन उसके बाद आशा की भाई कहती, बेटा टाइम से सो जाना, ओके। तो फिर वर्षा के भाई को कहती, बादल उठ जाओ और तुम्हारा माँ भी सो गया, उनको लेकर रूम पे आ जाओ। तो फिर बादल उठ जाती, कहती हाँ ठीक है। तो फिर बादल उसकी माँ को लेकर रूम में चले जाती और उसकी माँ को लेटा देती और फिर वो भी सो जाती और इधर पूरी रूम फाका हो जाती। सब ने वहाँ से जा चुकी, बस हॉल में अकेली आशा और वर्षा, हमारी एक प्यारी सी कपिल जो होती, काफ़ी क्यूट, काफ़ी ज़्यादा क्यूट होती। तो फिर ये दोनों वहाँ पे बैठी होती एंड देन अचानक से जो वर्षा होती वो उठ जाती। तो फिर आशा कहती, कहाँ जा रही है? तो फिर वर्षा कहती, आती हूँ। तो वो जाती है, फिर अपनी फेस वॉश करती। एक्चुअली उससे बहुत रोना आती है। वो थोड़ी देर होती है, फिर फेस वॉश करके बाहर आ जाती और सोफे पे बैठ जाती, थोड़ी दूर पे बैठती। तो फिर आशा कहती, क्या हो गया, मैंने कुछ गलत किया? आई एम सॉरी, मैंने तुम्हारी हाथ पकड़ा। तो फिर वर्षा कुछ नहीं कहती, वो दूसरी तरफ मुंह फेर लेती। तो फिर आशा पागल हो जाती, कहती आई एम सॉरी, मैंने कुछ गलती कर दिया क्या? प्लीज़ आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दो। बस मुझे लगा था तुम भी यही चाहती हो। आई एम सॉरी, कभी ऐसा नहीं होगा। प्लीज़ प्लीज़ तुम ऐसी मुँह ना फेरो। तो फिर क्या करती है, वर्षा तुरंत तेज़ी में आती है और आशा को हक कर लेती। फिर कहती, कुछ मत बोलो, बस गले लगने दो। उससे गले लग जाती, थोड़ी देर ऐसे ही बैठी रहती। देन उसके बाद आशा को कुछ समझ में नहीं आती, पर वो ऐसा समझती कहीं ना कहीं वर्षा को इसकी ज़रूरत थी। फिर उसे टाइटली वाला हक करती, कहती, बेबी क्या हो गया, मैं यही हूँ, सब ठीक हो गया देखो। तो फिर वर्षा पीछे हटती एंड उसकी निगाहें नीचा कर लेती। तो फिर आशा अपने हाथों से वर्षा की फेस को उठाती, कहती, क्या हो गया? हाँ मैं ठीक हूँ और आपके सामने हूँ, देखो अपनी आशा को। आप उस दिन कितना रो रही थी, उस दिन मेरे लिए अपनी प्यार का इजहार किया था पहली बार, मैं कुछ बोल नहीं पाई। तो फिर वर्षा कहती, मुझे अभी भी सपना लग रहा है, इतनी प्रॉब्लम झेली, इतना सब झेला, तुम इतनी दिनों बाद मिली हो।
देन फिर आशा को पागले की तरह किस करना लग जाती। फिर कहती आई कांट बिलीव तुम ठीक हो। तो फिर आशा कहती आपके सामने हूँ, आपके पास हूँ, आपसे बातें कर रही हूँ, आपसे प्यार की इजहार कर रही हूँ, आई लव यू। देन इसके बाद वर्षा जो होती वो जब क्रिटिकल सिचुएशन थी एंड आशा जब हॉस्पिटल में थी तब आई लव यू वाला था। और अब आशा के फेस को अपने हाथों से पकड़ के उसकी आँखों में आँखें डाल के कहती आई लव यू टू, आई लव यू टू, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू सो मच। देन उसके बाद आशा की फॉरहेड पे एक प्यारी सी किस करती। और आपको पता है जब हम फॉरहेड पे किस करती उसकी मतलब क्या होती है? उसकी मतलब होती है हम उसे सेफ फील कराना चाहती हूँ, उसे रियलाइज़ कराना चाहती हूँ हर चीज़ से बड़ी है हमारी फीलिंग्स, हम उसके लिए, वो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। वो ओम सी किस होती है, फॉरहेड मतलब अलग किस होती है, मैं उसे एक्सप्लेन नहीं कर सकती, मेरे पास वर्ड नहीं है उसका। तो कुछ ऐसी मोमेंट होती तो फिर से वर्षा उसे हक करती और बहुत रोती है। फिर आशा उसे पीछे करती एंड देन उसके बाद उसकी बाल को कुछ आगे आ रही होती तो वर्षा के बाल को थोड़ा पीछे करती। फिर कहती प्लीज़ अब मत रोना, अब बहुत रोई हो। हॉस्पिटल में मैंने देखा था, मैं फील करता था, आपके पास आओ, आपके आंसू पूछो, अब मत रोना, अब तो आपके पास हो ना, आपके पास हो, आपके साथ हो, प्यार करती हो ना मुझसे आप? हाँ। तो फिर वर्षा कहती हाँ करती हूँ, बहुत प्यार करती हूँ। और कब ये प्यार को अपने दिल में समेटा आई डोंट नो। तो फिर उसके बाद आशा कहती उस प्यार के लिए अब बस करो रोना, बहुत हार्ड होती है यहाँ दिल पे, बहुत हार्ड होती है। तो फिर वर्षा उससे देखती फिर कहती प्लीज़ अब मत रो, प्लीज़ अब मत रो। उससे फिर से हक करती एंड देन उसके बाद उसकी नेक पे बहुत ज़्यादा किस करती। फिर कहती प्लीज़ अब मत रो, प्लीज़ अब मत रो, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। उसके बाद आशा उसे पीछे करती, फिर कहती देखा आपको हार्ड होती ना जब हम रोती हो, ऐसे मुझे भी हार्ड हो रहा है, छोड़ो हम साथ हैं, एक या कम की बात है। तो फिर उसके बाद वर्षा कहती हाँ पर यकीन नहीं हो रहा है कि अब फाइनली आप मेरे पास हो, सही सलामत हो। आपको पता है हमने बहुत बेकार सिचुएशन से निकली है। तो फिर आशा कहती हाँ मैं जानती हूँ, सब देखा है सुना है, पर नहीं बोल पाती थी, पता नहीं क्यों। तो फिर उसके बाद वर्षा कहती अब ना आप रोगी और ना मैं, ओके। सो है गाइस, इसकी आगे की पार्ट देखती हूँ नेक्स्ट वीडियो पे। और गाइस मेरी ये स्टोरी आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड चैनल को कर दो सब्सक्राइब। ओके टाटा एंड बाय।